दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 जून 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। मागुरी मोटापुंग वेटलैंड कहाँ अवस्थित है? अभी यह काफ़ी चर्चा में है। तो क्या यह अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, असम में है या मेघालय में है? सही उत्तर है दोस्तों, यह असम में है मागुरी मोटापुंग वेटलैंड। देखते हैं कुछ बैकग्राउंड। असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में लगी आग से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और मागुरी मोटापुंग वेटलैंड इलाके के जैव विविधता को व्यापक नुकसान पहुंचा है। अब ये सवाल क्या है कि इसे स्टैटिक पर ले जाकर के रोका गया है, क्योंकि करंट से जो सवाल हैं वो सिर्फ करंट पर नहीं पूछे जाते हैं, उससे स्टैटिक पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए बैकग्राउंड को भी याद करना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा मैप में अगर देखें तो आप ये देखिए, बागजान ये जो जगह है जिसे मैं गोल कर रहा हूँ, यहाँ पर वो तेल का कुआं है जहाँ पर कि अभी आग लगी है। आप इसके बगल में देखेंगे, यहाँ पर है आपको क्या, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर देखिए आपको इस एरिया में ये है मागुरी मोटापुंग जो है वेटलैंड, यहाँ पर अवस्थित है। तो इस तेल के कारखाने में, तेल के कुएं में आग लगने से जो है इन दोनों जगहों को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसलिए यह सवाल बना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में जारी फीफा कोका कोला वर्ल्ड रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब फीफा ने अभी अपनी रैंकिंग जारी की है 2020 में, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या ये 102वां है, 104, 106 या 108? सही उत्तर है दोस्तों, पिछली बार भी 108 पे था और इस साल भी यह 108 पर ही भारत का स्थान है। अब यहाँ पर फीफा का जिक्र हुआ है तो हम फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फ़ीफ़ा का ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और कैसे उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले फ़ीफ़ा का फुल फॉर्म देखिए, तो अगर इंग्लिश में देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। वैसे फ्रेंच का यह इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले ड फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच लैंग्वेज में इसका फुल फॉर्म है। मोटो क्या है फ़ीफ़ा का? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, गेम के लिए और विश्व के लिए। और इसका फाउंडेड मतलब इसे बनाया कब गया था? 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिटो हैं और अभी इसमें मेंबर जो है 211 हैं। और इसमें जो है फीफा रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट स्थान पर बेल्जियम बरकरार है। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यहाँ फीफा में 211 वर्ल्ड है, तो क्या विश्व में 211 हैं? तो इसके लिए आप ऑथेंटिकेट मानेंगे यूएन में जितने सदस्य हैं, यूएन में जितने सदस्य हैं उसे ही विश्व में ऑथेंटिकेट देश माना जाता है। यहाँ 211, अगर आपको विश्व में कितने देश हैं अगर यह पूछा जाता है तो 211 उसका उत्तर नहीं होगा। उसका उत्तर क्या होगा? तो जितना यूएन के सदस्य हैं वो विश्व में ऑथेंटिक देश के नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। जून 2020 को किसे वर्ष 2020 प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 11 जून को यह घोषणा की गई है। क्या वो डॉक्टर संजय राजाराम हैं, या डॉक्टर रतन लाल हैं, डॉक्टर सुब्रा सुरेश हैं, या डॉक्टर दिनेश लाल हैं? तो डॉक्टर रतन लाल को जो है अभी इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आइए देख लेते हैं कि उनको ऐसा क्यों दिया गया है इस पुरस्कार के लिए। तो 11 जून को उनको विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। वो अभी कहाँ हैं? ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर और कार्बन प्रबंधन और पृथक्करण केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, ये है हमारे डॉक्टर रतन लाल। और कुछ जाने इस प्राइज़ के बारे में। तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भूखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसमें इनाम की जो राशि है वो है 2,50,000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है। साथ ही साथ इसकी शुरुआत 1986 में
विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी? यह सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है विगत वर्षों में। तो इस तरीके से स्टैटिक भी यहाँ से तैयार आपका हो जाता है। और आपको ये बता दें कि जो इसका प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो है 1987 में दिया गया था। भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में। अगला सवाल है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 12 जून, 13 जून, 14 जून या 15 जून? इसे मनाया जाता है 14 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके थीम और फीचर्स को देखें तो विश्व रक्तदाता दिवस का जो है थीम 2020 का क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। 2019 का क्या था? सेफ ब्लड फॉर ऑल। और इस साल का 2020 का जो है स्लोगन क्या रखा गया है? स्लोगन ये रखा गया है, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। अब ये विश्व रक्तदाता दिवस है, हर साल दुनिया भर के लोगों द्वारा 14 जून को मनाया जाता है। 2004 से यह मनाया जा रहा है। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। और वो जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, उन्होंने क्या किया था? रक्त समूह प्रणाली, जो कि अपनी 3 रक्त समूह प्रणाली है ए, बी और ओ, उसकी खोज की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये हैं कौन? कार्ल लैंडस्टीनर का पिक्चर आप देख रहे होंगे। इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप्स को खोजा था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 12 जून, 13 जून, 14 जून या 15 जून? सही उत्तर है दोस्तों 13 जून को जो है यह अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। शब्द एल्बिनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले यह मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म में जो है अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि इनका थोड़ा सा हुलिया कुछ अलग हो जाता है, इस कारण से इनसे लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। अब ये अल्बिनिज्म जो है यह एक दुर्लभ वंशानुगत रोग है, जेनेटिक रोग है यह। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आँखों में आंशिक तथा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता है। अब ये मेलेनिन पिगमेंट का काम क्या होता है? तो जैसे देखेंगे कि नॉर्मल आदमी का बाल काला होता है, भौं काला होता है, मूंछ काले होते हैं, तो ये मेलेनिन पिगमेंट इनमें नहीं होने के कारण क्या होता है? ये इनका सारा चीज़ सफ़ेद हो जाता है, इन पर कोई रंग नहीं होता है। तो यही जो है मेलेनिन पिगमेंट के अभाव के कारण जो है जो रोग हो रहा है उसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इससे क्या होता है? त्वचा में मेलेनिन न होने के कारण प्रभावित व्यक्ति में सनबर्न तथा त्वचा कैंसर से भी यह पीड़ित हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इसका अभी तक कोई उपचार नहीं है, मतलब कि एल्बिनिज्म का अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ है, खोजा गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ पर एक जैव विविधता पार्क खोला गया है? नैनीताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी या देहरादून में? सही उत्तर है दोस्तों हल्द्वानी में अभी यह पार्क खोला गया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ फीचर्स है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड जो है जैव विविधता से बहुत ही समृद्ध राज्य है, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर जो है वनस्पति और जीव जो है अपना जीवन खो रहे हैं। क्या है उसमें? तो जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान का विखंडन और आवास चरण। इस पॉइंट को आप कभी भी मेंस में किसी राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको जैव विविधता टॉपिक टच होता हो। आपको बता दें कि पार्क में 40 विषयगत खंड बनाए गए हैं, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज 40 प्रकार के बनाए गए हैं। उसमें जो है फल, पौधे, खाने योग्य प्रजाति, वाणिज्यिक महत्व के पौधे, इन सब चीज़ों को जो है उसमें शामिल किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का लोगो। चलिए देखते हैं 7वां सवाल, हाल ही में किस संस्था ने आरोग्य पथ नामक हेल्थकेयर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक वेब आधारित समाधान लॉन्च किया है जो महत्वपूर्ण आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या ये डीआरडीओ संस्था ने किया है, आईसीएमआर ने, सीएसआईआर ने या आईसीएआर ने? सही उत्तर है दोस्तों सीएसआईआर ने अभी जो है इस आरोग्य पथ नामक हेल्थ केयर को क्या किया है? आपूर्ति श्रृंखला के लिए समाधान वेब आधारित लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या?
इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति को क्या है, उपलब्ध कराना है। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ता और ग्राहकों की मदद करेगा। अब मान लीजिए कि पीपीई किट, थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। पीपीई किट बनाने वाली कोई कंपनी है, तो वो क्या है, प्रोडक्शन करती है, निर्माता है, साथ ही साथ वो आपूर्ति करेगी और जो ग्राहक हम हैं उनको खरीद रहे हैं। तो इन चीज़ों में सामंजस्य जो है, या आरोग्य पथ जो है नामक हेल्थ केयर आपूर्ति श्रृंखला जो बनाई गई है, ये ऑनलाइन लोगों को जोड़ देगी। अगला पॉइंट देखते हैं। कोविड-19 महामारी से जो उत्पन्न मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान हो गया है और ऐसे में महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की क्षमता विभिन्न कारणों से संकट में पड़ गई है। तो उसके लिए भी यह निदान देता है। एक चीज़ यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए किसी को आरोग्य की ओर ले जाने वाले मार्ग उपलब्ध कराने की दृष्टि से आरोग्य पथ नामक यह सूचना मंच विकसित किया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा आरोग्य पथ के बारे में। अगर आप आरोग्य पथ का डैशबोर्ड खोलते हैं तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा सेगमेंट, जहाँ पर लिखा है वन स्टॉप सप्लाई चेन सॉल्यूशन फॉर हेल्थ केयर। यहाँ देख सकते हैं आप, इस थर्मो स्कैनर है, सैनिटाइज़र है, हैंड्स ग्लव्स है, मास्क है, इन सब चीज़ों का जो बनाने वाली निर्माता कंपनी है और जहाँ सप्लायर है और साथ ही साथ जो ग्राहक है, उन सबको यह क्या करता है, एक चैन में जोड़ देता है आरोग्य पथ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस मंत्रालय ने STIP 2020 टाउन हॉल मीट लॉन्च किया है? SCST टाउन हॉल मीट लॉन्च किया है। क्या ये ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या PMO है? सही उत्तर है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगर आप STIP का फुल फॉर्म भी देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा, साइंस टेक इनोवेशन प्रोग्राम 2020 है ये। टाउन हॉल मीट इसका नाम दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें आम लोगों और विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आम लोग भी आएंगे और साथ ही साथ जो एक्सपर्टिज्म है अपने अपने क्षेत्र के, वो भी आकर के अपना अपना क्या करेंगे, परामर्श देंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है प्रोफेसर के विजय राघवन, याद रखिएगा इस फैक्ट को, और DST के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। परिवर्तन और सतत निरंतरता, पर्यावरण और जैव विविधता एवं सूचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, इसलिए इस टाउन हॉल मीट में इस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ के विजय राघवन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कहा कि भारत जो है साम्राज्यवाद से मुक्त कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसने कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश किया है। तो ये हम लोगों ने देखा STIP 2020 टाउन हॉल मीट के बारे में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब 22 करोड़ डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी भारत की मुद्रा भंडार कितनी हो गई है? भारत पहली बार अभी इस मुद्रा भंडार के लेवल को क्रॉस कर रहा है, इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या 490 अरब डॉलर, 495 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर या 510 अरब डॉलर? सही उत्तर है दोस्तों, 500 अरब डॉलर जो है अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। अब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ क्यों रहा है? एक सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बाहर से अभी विदेशों से भारतीय भारत में आ रहे हैं, तो उनके द्वारा जो रिमिटांस है वो जो है जमा किया जा रहा है, जिस कारण से कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार अभी बढ़ रही है। ये एक फैक्ट है, बहुतों फैक्ट में से एक सिंपल सा फैक्ट जिसे मैंने आपके सामने रखा है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम सवाल। हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना जो है किस राज्य ने चालू किया है? क्या ये मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने या झारखंड ने? सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने अभी इस योजना को लागू किया है। इस योजना में क्या है? इस योजना में है कि बालकों को 1000 रुपये प्रति माह और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह देने का क्या है, प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इंसेंटिवाइज किया गया है इसे कि कक्षा 8, 9 और 10 में उत्तीर्ण करने पर प्रतिवर्ष जो है 6000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। और यह इसलिए शुरू किया गया है ताकि हर बच्चे को उनकी प्रतिभा के अनुरूप उन्नति के लिए अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो ये था 14 जून का करंट अफेयर्स। अब देखते हैं हम लोग कल के सवाल का सही उत्तर क्या है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो यह है डॉक्टर कैथी सुलेवान। जितने भी लोगों ने कमेंट किया लगभग सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, लेकिन आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। तो अगली बार से आप एक्सप्लेनेशन भी आंसर का ज़रूर लिखें ताकि आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट एंड फिगर आपके दिमाग में याद हो जाए। अब देखते हैं आज का सवाल।
आज का सवाल है आपके लिए, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की चेकिंग के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट तैयार किया है? क्या ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है या भारतीय सेना है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही साथ डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।